हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश सतनामी अग्रसेन प्राइवेट आईटी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टीचर हूं। आज मैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए त्रिभुज के प्रकार के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में त्रिभुज के बारे में बताया था, उसके प्रकार के बारे में नहीं बताया था। आज त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताऊँगा। त्रिभुज आपके 4 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और आपका समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज के नाम से ही निहित है उसका परिभाषा। सम मतलब होता है आपका बराबर, बहु मतलब भुजा। जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो एक समतल पर 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हैं। इसमें एक त्रिभुज की भुजा BC, आधार की भुजा BC, ये आपका भुजा एक भुजा है BC, इसका भुजा और भुजा को हम लोग संगतिक में दर्शाते हैं आपका A से। तो BC का मान भी हम लोग A रखे हैं, तो AC का मान भी आपको A रखेंगे और AB का मान भी A रखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक क्षेत्रफल का, एक परिमाप का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणित आपका भुजा का स्क्वायर। तो A बराबर आपका वर्गमूल 3/4 गुणित A का स्क्वायर, ये सांकेतिक में हो जाते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुणित भुजा। सांकेतिक में लिखेंगे तो आपका P बराबर 3 × A, ये जहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है, इसलिए क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही बनाया गया है। तो सबसे पहले अब इसको हल करते हैं। देखिए, हल में सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज का भुजा का मान दिया है, भुजा आपका A बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन मार्क। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 इंटू आपका भुजा का वर्ग। भुजा का मान दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो भुजा का जगह हमें 4 सेंटीमीटर रखेंगे। अब इसमें मान रखेंगे तो वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का मान है 4, 4 वर्ग है तो वर्ग, तो वर्गमूल 3/4 गुणित 4 का वर्ग करेंगे, यानी कि आपका 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 गुणित 4 तो बराबर आपका 4 चौके 16। तो यहाँ पे आपका 4 का वर्ग करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 का बटे कुछ मतलब 1। जब दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऊपर वाले संख्या गुणा ऊपर वाले के साथ में होता है और नीचे वाले संख्या गुणा नीचे वाले के साथ में। तो 16 गुणित वर्गमूल 3 करेंगे तो 16 वर्गमूल 3/4 गुणित 1 करेंगे तो 4 एकम 4। अब इसको काट देंगे क्योंकि 4 आपका 16 से कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 चौके आपका 16, बचा आपका 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल आपका 3। क्वेश्चन का मान सेंटीमीटर में है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका वर्ग, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान निकलेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव में ए में दिया हुआ है 4 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर,
बी 32 सेंटीमीटर, सी आपका 24 सेंटीमीटर, डी आपका 8 सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो हल, समबाहु त्रिभुज की भुजा भुजा दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप का जो आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 3 गुणित आपका भुजा। तो ये 3 भुजा का मान दिया है आपका 8, तो 8 दिया आपका 24 सेंटीमीटर, क्योंकि मान आपका सेंटीमीटर में दिया है तो आपका 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखेंगे तो ए में 16 सेंटीमीटर, बी में 32 सेंटीमीटर, सी में 24 सेंटीमीटर, डी में 8 सेंटीमीटर। तो इसका आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका आपका ऑब्जेक्टिव है ए 9 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 6 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, सी है आपका 18 वर्ग सेंटीमीटर और डी है आपका 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है आपका 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे दिया है करते हैं, तो दिया है आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप P बराबर आपका 18 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल A बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपका, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है वर्गमूल 3/4 गुणित आपका भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को भुजा की आवश्यकता होगी। तो भुजा भुजा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो भुजा कहाँ से निकलेगा आपका परिमाप से। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप को सबसे पहले हल करेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित आपका भुजा। भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 18, ये परिमाप के नीचे रखेंगे 18 बराबर 3 गुणित भुजा को दर्शाते हैं ए से, तो ए। भुजा का मान याद करेंगे, तो ए बराबर करेंगे तो 3 18 के बट्टे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 18/3। हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 6 बराबर ए। तो आपका ए बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर निकल गया क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि भुजा का मान अपने को पता चल गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। तो ये वर्गमूल 3/4 गुणित भुजा का मान निकाले हैं 6, तो 6 का स्क्वायर। तो वर्गमूल 3/4 गुणित 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणित 6, तो 6 6 का 36 बटे कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ से 4 से आप 4 36 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 9 36। अब बचा वर्गमूल 3/1 गुणा 9/1, मतलब आपका बचा है वर्गमूल 3/1 गुणित आपका 9/1। जब दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो अंश का गुणा अंश के साथ में होता है और हर का गुणा हर के साथ में होता है। तो 9 गुणित वर्गमूल 3 करेंगे तो 9 वर्गमूल 3, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये 9 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ए में है। ये इसका आंसर है। यहीं पे जैसे आपका क्वेश्चन और बनेगा, जैसे एक समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसी पैटर्न में आपको हल करने हैं। या क्वेश्चन बनेगा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपका भुजा ज्ञात कीजिए उसकी। इस टाइप का क्वेश्चन को घुमा घुमा के बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको समबाहु त्रिभुज के लिए आपको क्वेश्चन हल करने हैं।